यस, लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। अभी हमने क्या पढ़े थे, कॉम्प्रिहेंशन की कुछ टिप्स और ट्रिक्स कि कैसे हम कॉम्प्रिहेंशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं पैसेज। देयर वॉज अ ट्री ऑफ पारिजात इन अ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट, जंगल में एक पारिजात नाम का पेड़ था। पारिजात हैज नो मैच। नो मैच मीन्स कोई भी उसके जैसा नहीं था। पारिजात इज अ टाइप ऑफ फ्लावर like jasmine. Her beauty was unmatched, और उसकी जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो अनमैच्ड है, यानी कि किसी के साथ भी हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। His appearance was unique. Appearance means जो उसकी शो है, उसकी जो अपीयरेंस है, लुक है, that is unique. Unique means different, यानी कि सबसे अलग। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा था कि वोकैबुलरी जो है हमारी बढ़िया होनी चाहिए ताकि हमें मीनिंग क्लियर हो। जैसे अपीयरेंस मीन्स लुक। पारिजात टू वॉज फुली अवेयर ऑफ हिज क्वालिटी, और पारिजात को भी पता था कि उसके अंदर कितनी क्वालिटी है। रेज्ड हिज हैंड इन द ब्लू स्काई एज इफ स्टैंडिंग विद ट्रीज, और वो जब दूसरे पेड़ों के बीच में खड़ा है तो ऐसे है जैसे कि रेज्ड हिज हैंड, उसने अपने हाथ ऊपर उठाए हुए हों। व्हेन द स्प्रिंग डे कम, जब स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु का मौसम आता है, द पारिजात वुड बी लेडन विद काउंटलेस लिटिल फ्लावर। लेडन मीन्स LADEN, यानी फुल ऑफ, भर जाता है। किससे? काउंटलेस मीन्स अनगिनत लिटिल फ्लावर, मतलब उस पे बहुत सारे फूल खिल जाते हैं। तो ये हमारा पैसेज था। आप देखते हैं, Saturn show and colorful butterflies came together to make a flock of birds with her friends and came to see the beauty of Parijat. यानी कि जो बटरफ्लाई हैं, कलरफुल बटरफ्लाई झुंड के साथ, फ्लॉक ऑफ हर्ड्स यानी झुंड के साथ आती हैं उसकी ब्यूटी को देखने के लिए। एंड कैरिड flowers and carried a lot of pollen with them. और जब बटरफ्लाई आती हैं उस फ्लावर की ब्यूटी को देखने, तो अपने साथ क्या ले जाती हैं? कैरिड मीन्स टेक अवे, ले जाना। क्या ले जाती है? पोलन एंड लॉट ऑफ फ्लावर्स। तो vocabulary is most important to understand the comprehension. तभी आपको पैसेज का मीनिंग क्लियर होगा। तो vocabulary इंप्रूव करनी है सबसे पहले, उसके बाद हमने पैसेज को रीड किया, उसको सम अप कर लिया। मेन आइडिया क्या है इसमें कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट द पारिजात ट्री, ब्यूटी ऑफ दैट ट्री। तो हमें इन चीजों को ध्यान में रखना है और आफ्टर दैट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज whose tree was there in the forest? whose tree, कौन सा पेड़ था वहां पर जंगल में? पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ा है, समरी भी हमने सम अप की है, मेन आइडिया भी। There was Parijat tree in the forest. Next question is what did the family consider themselves? मतलब कि अब फैमिली ने अपने आपस में क्या कंसीडर किया? अबाउट द ट्री, ही इज द किंग ऑफ ट्री, यानी कि जितने भी वहां पेड़ थे उनका राजा था वो, ही इज द किंग ऑफ ट्रीज। व्हेन वाज ही लेडन विद काउंटलेस फ्लावर? काउंटलेस, लेडन मीन्स फुल ऑफ। जो पारिजात ट्री है उस पे काउंटलेस फ्लावर कब आते हैं, कौन से सीजन में आते हैं? इन स्प्रिंग सीजन में। तो आंसर क्या लिखेंगे हम? इन स्प्रिंग, यानी कि हमें बिल्कुल टू द पॉइंट जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका आंसर लिखना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डिड बटरफ्लाइज डू? बटरफ्लाइज क्या करती हैं? हमने पैसेज में रीड किया था कि बटरफ्लाइज आती हैं
और जो है ट्री के ऊपर, और दे टेक पोलन फ्रॉम हर फ्लावर्स, पोलन एज वेल एज लॉट ऑफ फ्लावर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दे टेक पोलन फ्रॉम हर फ्लावर्स। व्हाट इज द टाइटल? अब जो मेन आइडिया की बात आती है, तो इसीलिए ताकि हम टाइटल, जो भी पैसेज होता है उसका टाइटल जो है हमें जरूर लिखना होता है। तो इसका टाइटल क्या होगा? पारिजात द किंग ऑफ ट्रीज। तो ये थी कॉम्प्रिहेंशन, और हाउ वी कैन improve our comprehension. It needs more practice and practice to improve your comprehension and focus on vocabulary. Thank you.